हेलो स्टूडेंट, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, देखो हम डिफरेंस करते हैं। पहले होती है ग्रोथ, क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट दोनों चीज़ होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ में फिजिकल चेंज होते हैं और डेवलपमेंट में ओवरऑल होता है, मतलब फिजिकल भी होता है और बाकी चेंजेस भी होता है। ग्रोथ ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक प्लस नॉन ऑर्गेनिक दोनों होते हैं। इसके अंदर ना ये जो पॉइंट है इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, दो में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रोथ है वो प्योरली फिजिकल सेंस होती है, मतलब कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और फिजिकली होती है। पर डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सारे चेंजेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का, और डेवलपमेंट है वो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। ग्रोथ एक लिमिट तक होती है, मतलब कि एक सर्टेन ईयर्स होती है जहाँ तक ग्रोथ होती है। बट जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। बॉम टू टॉम का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा नहीं होता, मतलब कि जब गर्भ में होता है तब से लेके जब तक वो मरता नहीं है तब तक जो चेंजेस आते रहते हैं उसे कहते हैं। ओके, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं पर डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ को हम असेसमेंट कर सकते हैं फिजिकल मेजरमेंट के थ्रू, और डेवलपमेंट को हम असेसमेंट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के थ्रू। ग्रोथ की स्टेजेस होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसन एंड एडल्ट, और डेवलपमेंट की होती है कॉग्निटिव, मोरल एंड सोशल। मतलब क्या है कि जो भी एक बच्चे की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, जैसे युवावस्था कहते हैं जिसमें यंग वो सारी चीज़ें आती है वो उसकी होती है। और कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, मतलब कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मोरल सोशल से रिलेटेड जो सारी होती है वो होती है डेवलपमेंट के अंदर। ओके, ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है या फिर हम कह सकते हैं जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जो दूसरों को भी दिखते हैं। बट जो डेवलपमेंट के होते हैं वो इंटरनल होते हैं, मतलब कि जो अंदर जो चेंजेस आते हैं वो होते हैं। ग्रोथ की कोई डायरेक्शंस नहीं होती, मतलब कि एक लीनियर वे में ही चलता है। जैसे हाइट को हम कह सकते हैं कि ऐसे बढ़ता है उसी अकॉर्डिंग, मतलब पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, या फिर वो छोटा था फिर इतना मोटू हो गया फिर इतना मोटू हो गया फिर इतना मोटू हो गया, ये वाली चीज़ ये ऐसे चलता है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलती है और प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब कि टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। पर क्या होता है, ग्रोथ एक टाइम के आता के यहाँ रुकेगी, जैसे कि वो जैसे कहते नहीं होते कि हाइट है वो 18 साल तक बढ़ती है, तो वो वहाँ की रुकी, वो ग्रोथ तो ख़त्म होगी। बट डेवलपमेंट क्या होती है, वो एक चलती रहती है, प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि जितनी मिलती है उसके बाद में एक्स्ट्रा मिलेगी, वो कम नहीं होती। ओके, ग्रोथ है वो इफेक्टेड नहीं होती लर्निंग से। लर्निंग का मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर। अगर हमारा बिहेवियर चेंज होता है तब भी ग्रोथ उससे इफेक्ट नहीं होती, पर डेवलपमेंट होती है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से इफेक्ट होती है। जितनी ज़्यादा चेंज इन बिहेवियर है, जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट में चेंजेस आएंगे। ओके, स्पोक में ये स्कोप भी में ग्रोथ स्पेसिफिक होती है, मतलब एक स्पेसिफिक स्कोप होता है। पर जो डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर मल्टीपल एक्सेप्ट होते हैं, मतलब कि अलग अलग चीज़ों के अंदर जो चलता रहता है। ठीक है, फैक्टर में क्या होता है कि जो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं वो आता है जेनेटिक, न्यूट्रिशन, मतलब कि जो हमारे पेरेंट्स से जो हमें मिला है, जीन से जो मिल रहा है वो, या फिर न्यूट्रिशन से हमारी ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है। पर डेवलपमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट से, सोशल से, कल्चर से, एक्सपीरियंस से, ये सारे हमने जो फैक्टर इफेक्टिव वाली वीडियो की थी उसके अंदर है। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में, जैसे कि ग्रोथ में हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है और साइज़ बढ़ता है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, कॉग्निटिव होता है, सोशल कल्चरल, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, एंड थैंक यू फॉर ऑल।